व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को आज OSI मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, OSI मॉडल के बारे में स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। OSI मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं OSI मॉडल को का नाम को कहते क्या है। OSI मॉडल को हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। जी हाँ, इसे ISO के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1947 में। आप देख सकते हैं 1947 में ISO के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। 1947 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और 1984 में इसे फुल्ली पब्लिश किया गया था ISO के द्वारा। ISO क्या होता है? ISO एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, बड़ी बड़ी IT कंपनी या कोई भी न्यू रिसर्च होता है उससे सर्टिफाइड करने का काम करती है। जी हाँ, एक्चुअली हम लोग दोस्तों देखते हैं कि OSI मॉडल को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। OSI मॉडल का हम लोग कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए करते हैं। आप देख सकते हो, द पर्पस ऑफ OSI मॉडल इज सो हाउ टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। दो कंप्यूटर के बीच हम लोग को मैसेज को भेजना है तो हम लोग यहाँ पे OSI मॉडल्स का यूज़ करते हैं। OSI मॉडल को हम लोग रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। रेफरेंस मॉडल इसलिए कहते हैं कि इसका हम लोग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं। जैसे हम लोग TCP IP का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसका हम लोग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं OSI का। तो यहाँ पे OSI मॉडल को समझने के लिए हम लोग 7 लेयर को देखना होता है। जी हाँ, इसका 7 लेयर होता है। सभी लेयर सेपरेट होते हैं बट सभी लेयर इंटर रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, सभी लेयर इंटर मतलब कि अपने से जुड़े हुए होते हैं बट सबका वर्क क्या होता है वो सेपरेट होता है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा लेयर होता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे समझने के लिए दो फ्रेज़ बना के रखा हुआ है। एक फ्रेज़ तो पहले से चलता आ रहा है जो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, all for application, people for presentation, sims for session, 2 for transport layer, need for network layer, data for data link layer, processing for physical layer। इसको मैंने एक अपना फ्रेज बना के रखा हुआ है, आज तक पे सबसे ट्रू न्यूज़ देख पाया। मतलब आज तक मीन्स एप्लीकेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन सबसे, सेशन लेयर, ट्रू ट्रांसपोर्ट लेयर, न्यूज़, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, पाया फिजिकल। ये याद रखने के लिए मैंने बना के रखा हुआ है ये वाला। ठीक है, आप लोग इसे राइट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके आप लोग। ठीक है, ये सिंपली याद रखने के लिए है कि 7 लेयर को एक वे में कैसे आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। आप देख सकते हो, मैं स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये सेंडर है, ये 7 लेयर है। तो एक कन्फ्यूज़न होती है कि पहला लेयर कौन है, दूसरा लेयर कौन है, या सबसे अंतिम वाला लेयर कौन है। अगर आप लोग सेंडर से रिसीवर की ओर डेटा को भेजते हैं तो एप्लीकेशन लेयर पहला लेयर होता है। देख सकते हो ये सेंडर है, तो सेंडर डेटा को भेजेगा तो एप्लीकेशन लेयर होते हुए डेटा फिर से एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा रिसीवर के पास। हाँ, सेंडर से हम लोग डेटा भेजते हैं तो एप्लीकेशन लेयर पहला लेयर होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में सारे बुक्स में 1 2 3 4 नीचे से ही स्टार्ट करती है। 1 फिजिकल लेयर, 2 डेटा लिंक लेयर, 3 नेटवर्क लेयर। हाँ, बट अगर सेंडर से हम लोग डेटा भेजते हैं तो पहला लेयर एप्लीकेशन लेयर होता है। और रिसीवर से जो डेटा जाती है रिसीवर की ओर से, तो रिसीवर में क्या होता है, फिजिकल लेयर पहला लेयर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से एक करके देखते हैं सबका वर्क क्या होता है। इसमें मैंने बहुत सारा स्लाइड बहुत सारा पेजेस है, सबका मैंने फंक्शन रिप्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पे बना हुआ है, बट इस वीडियो को देख के आप लोग की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का यूज़ क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, मुझे एक मेल करना है अपने बॉस को। ठीक है, मुझे अपने मेल करना है उससे बॉस को। मैं हूँ सेंडर, मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ मैं। मुझे मेल करना है दोस्तों अपने बॉस को, ये मेरा बॉस है। बॉस क्या करेगा, डेटा को मेरा रिसीव करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे मेल करना है। मेल्स में मैं कोई भी एप्लीकेशंस का, कोई भी ब्राउज़र में कोई भी ईमेल्स का, जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, या किसी भी मेल का मैं यूज़ करके अपने डेटा को सेंड करूँगा अपने बॉस को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेल का यूज़ करता हूँ। ठीक है,
किसका यूज़ करता हूँ, ईमेल का। मैं मेल में डेटा को अटैच करता हूँ और इसे फिर मैं प्रेजेंटेशन लेयर को भेजता हूँ। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जी हाँ, एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल को मैनेज करता है, मेल सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें हम लोग SMTP का भी यूज़ करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर से डेटा कहाँ पे जाती है, प्रेजेंटेशन लेयर की ओर जाएगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, जैसा नाम है वैसा ही है। ठीक है, हम लोग डेटा को क्या करते हैं, सिंपली वर्ड में, एक्सेल में या कोई भी लेटर्स में डेटा को भेजते हैं। कंप्यूटर तो उसको समझ नहीं पाएगा, कंप्यूटर तो उसको तो कन्वर्ट करेगा बिट में। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट का काम करता है। कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है, ट्रांसलेट करता है डेटा को बिट में। ठीक है, कोई भी डेटा को ट्रांसलेट करता है प्रेजेंटेशन लेयर बिट में। ठीक है, उसे कॉम्प्रेस भी करता है। अगर डेटा का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसे क्या करेगा, कॉम्प्रेस भी करेगा। ठीक है, कॉम्प्रेस भी करता है अगर डेटा का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो। कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट भी करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डेटा को फिर सेशन लेयर के पास भेज देता है। सेशन लेयर के पास डेटा को भेजता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेशन लेयर का क्या क्या फंक्शन होता है। सेशन लेयर क्या करता है दोस्तों, सेशन लेयर क्या होता है, एक डायलॉग कंट्रोल, एक डायलॉग क्रिएट करता है या एक डेटा को इस्टेब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेटा को स्मॉल पैकेट्स में, जैसे कि हमें 200 डेटा भेजना है, 200 पेज का डेटा मैंने मेल किया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डेटा को इस वे में भेजता है, जैसे कि 0 से लेके 100, 100 से लेके 200। ये डेटा को क्या करता है, इस फॉर्म में भेज रहा है, 200 से लेके 300। इससे ये फ़ायदा होता है, अगर हमारा 200 से लेके 300 या 200 से लेके 300 वाला डेटा फेल कर गया, ये ट्रांसफ़र हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया, ये फेल हो गया, तो ये हमें वापस डेटा स्टार्टिंग से नहीं भेजना पड़ेगा, हमें डेटा बस यहाँ से ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल से काम करता है, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, सिंक्रोनाइज करता है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देता है। कौन, आपका सेशन लेयर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा जाता है मेरा, मैंने मेल किया, मैं फिर से बोला मैंने मेल किया, एप्लीकेशन लेयर पे मैंने मेल किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। ये कहाँ गया, प्रेजेंटेशन लेयर के पास गया। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उसे ट्रांसलेट कर देता है, कन्वर्ट करता है बिट में। अगर डेटा बहुत बड़ा होता है तो उसे कॉम्प्रेस भी कर देता है। ठीक है, उसे कॉम्प्रेस भी कर देता है। उसके बाद सेशन लेयर के पास हमारा मेल आता है। ठीक है, मेल पे मैंने 200 पेज का मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स को ऐड करके रखा हुआ है, मान लो 2000 पेज का डॉक्यूमेंट्स को मैंने ऐड करके रखा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये इसे छोटे छोटे पार्ट्स में मैसेज को भेजने को ट्राई करता है, 0 से लेके 100, 100 से लेके 200, 200 से लेके 300। ठीक है, और ये इस बात को चेक करता है, इस बात को सिंक्रोनाइज करता है कि डेटा एक फ़्लो में जाए, डेटा एक फ़्लो में जाए। अगर बीच में डेटा करप्ट हो जाती है तो वापस से फिर से डेटा को नहीं भेजेगा, जहाँ से करप्ट होती है वहाँ से ही डेटा फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजता है। कौन, सेशन लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं, अब ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन को हम लोग देखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इस मैसेज को सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में बदल देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये जो मैसेज है, मैसेज को छोटे छोटे क्या करता है, सेगमेंट में बदल देता है। क्योंकि मैसेज बहुत बड़ा है, या पैकेट्स बोल सकते हैं, 1 2 3 4 4 पैकेट या बहुत जितना भी पैकेट, 5 पैकेट इसने बना लिया। किसने बना लिया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने। ठीक है, और एक सीक्वेंस नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस नंबर बना लिया, और फिर क्या करता है, उसे नेटवर्क लेयर के पास भेज देता है। ठीक है, कनेक्शन को भी कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं मेल करता हूँ, मेल डेटा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर के बाद, प्रेजेंटेशन लेयर से ट्रांसलेट करता है, कॉम्प्रेस करता है, उसके बाद फिर सेशन लेयर को भेज देता है। सेशन लेयर क्या होता है, उसे सिंक्रोनाइज करके ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद भेजता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, अलग अलग सेगमेंट या पैकेट में डेटा को बांट देता है, उस पर एड्रेस दे देता है अपना। ठीक है, उस पर एड्रेस दे देता है। अब डेटा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर के पास। ठीक है,
अब डेटा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर क्या करते हैं, ठीक है, ये जो सारा पैकेट्स जो आया था, ठीक है सर, उसमें हेडर लगा के एक लॉजिकल एड्रेस लगा देता है, ठीक है, हेडर लगा के, जिसकी नेटवर्क लेयर क्या करता है, उसमें हेडर लगा के एक लॉजिकल एड्रेस को लगा देता है और लॉजिकल एड्रेस लगा के फाइनल डेस्टिनेशन की ओर भेज देता है। उसे एक रास्ता बता देता है, जाइए भाई, इस रास्ते से आप जाइए, आप घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करता है कि हेडर लगा के एक लॉजिकल एड्रेस रिप्रेजेंट कर दिया नेटवर्क लेयर ने और उसे फिर आगे डेटा लिंक लेयर के पास भेज देता है। अब डेटा लिंक लेयर क्या करते हैं, डेटा लिंक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मूविंग फ्रेम, मतलब कि जो पैकेट्स में जो डेटा आए थे, इस डेटा को स्मॉल पैकेट में फ्रेम में डेटा को बांट देता है। जो डेटा किस में थे, पैकेट में था, स्मॉल फ्रेम में डेटा को बांट देता है। कौन बांटता है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। उसके बाद उसमें एक फिजिकल एड्रेस लगा देता है, ये डेटा यहाँ जाएगा, ये डेटा यहाँ जाएगा, ये डेटा यहाँ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डेटा लिंक लेयर उसी डेटा को फिजिकल लेयर में भेजता है। फिजिकल लेयर के पास डेटा पहुँचता है, उसके बाद पहुँचने के बाद तार के द्वारा, कोई भी माध्यम के द्वारा, जैसे कि कोई एक्सएल केबल या कोई भी केबल से हम लोग डेटा भेज सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन या वायर्ड कम्युनिकेशन के द्वारा। फिर ये डेटा ये कहाँ जाती है, मेनली फिर से फिजिकल लेयर के पास जाती है। फिजिकल से डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक से नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो मैं फिर से समझाता हूँ आप लोग को। मुझे मेल करना है अपने बॉस को, ठीक है, मुझे मेल करना है अपने बॉस को। मैं किसका यूज़ करूँगा, मैं मेल्स का यूज़ करूँगा या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिया, जीमेल, मैंने वहाँ पे एड्रेस लगाया, अपने बॉस का ईमेल लगाया, अपने मेल, और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना है, 200-300 पेज के जितना भी पेज का डॉक्यूमेंट्स है, तो उसे अटैच करके अपने बॉस को मैंने मेल कर दिया। तो एप्लीकेशन लेयर से डेटा कहाँ गई, प्रेजेंटेशन लेयर के पास गई। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। डेटा को इसने ट्रांसलेट कर दिया। अगर डेटा ज़्यादा बड़ा है तो कॉम्प्रेस भी कर दिया, आप देख सकते हैं, डेटा ज़्यादा बड़ा है तो कॉम्प्रेस भी कर दिया। उसके बाद डेटा कहाँ जाती है, सेशन लेयर के पास, ठीक है। कहाँ जाती है, सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर क्या करता है, इसे मैंने पहले बोला था, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, डेटा को सिंक्रोनाइज़ करता है। डेटा को उसने सिंक्रोनाइज़ किया, जैसे 2000 पेज का डेटा था, वो सिंक्रोनाइज़ करके एक सीक्वेंस में, जैसे कि 0 से लेके 100, 100 से लेके 200, 200, 200 से लेके 300, 300 से लेके 400 के सीक्वेंस में से बांट दे, सिंक्रोनाइज़ कर देता है। इसलिए ये फ़ायदा होता है, अगर बीच में कोई डेटा करप्ट करती है तो वापस से फिर से डेटा हमें नहीं भेजना होता है, जहाँ से करप्ट करती है वहाँ से डेटा हम भेज सकते हैं। सेशन लेयर डेटा कहाँ भेजती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, मैसेज को सेगमेंट में बांट देता है, ठीक है, सेगमेंट में बांट देता है। सेगमेंट में बांट के एड्रेस लगा देता है सब पे, ठीक है। एक सीक्वेंस में बांट के उसने एक एड्रेस लगा दिया कि वो डेटा यहाँ पे जाएगी, वो डेटा यहाँ पे जाएगी, एक सीक्वेंस नंबर लगा देता है, सीक्वेंस नंबर लगा देता है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद फिर डेटा कहाँ आती है, नेटवर्क लेयर के पास डेटा मेरी चली जाती है। नेटवर्क लेयर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उस पे एक हेडर लगाते हैं, उस पे एक फिजिकल एड्रेस लिख देते हैं। जी हाँ, एड्रेस लगा के लॉजिकल एड्रेस लगा देते हैं, लॉजिकल एड्रेस। नेटवर्क लेयर मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक नेटवर्क लेयर क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेस लगा देता है, एक हेडर लगाया और लॉजिकल एड्रेस को लगा दिया। उसके बाद नेटवर्क लेयर कहाँ भेजती है डेटा को, डेटा लिंक लेयर के पास। जी हाँ, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, क्योंकि पैकेट्स था, पैकेट्स में बहुत सारे डेटा थे, ठीक है, उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स में डेटा को बांट देता है, कौन, डेटा लिंक लेयर, और बांट के फिजिकल लेयर के पास भेज देता है। बहुत सिंपल है। होप करता हूँ कि इस डायग्राम के द्वारा आप लोगों को समझ में आई होगी। डिटेल्स में मैं आप लोग को यहाँ पे ले जाता हूँ। फिर से मैंने 1 से स्टार्ट किया हुआ है, इसे मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, नीचे में समरी भी मैंने बना के रखा हुआ है।
देख सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड यूजर इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर ए सर्विस सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट फाइल ट्रांसफ़र फाइल, शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट। इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, इट अलाउ ए यूजर, मतलब कि यूजर को रिमोट लॉगिन, मैंने पहले बोला था रिमोट होस्ट हो गया, या मेल करने के लिए रिमोट होस्ट क्या होता है, आप दूसरे कंप्यूटर को वहाँ से बैठे एक्सेस कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। दिस एप्लीकेशन अलाउ टू यूजर टू एक्सेस फाइल इन ए रिमोट होस्ट, रिट्राइव फाइल्स इन ए रिमोट होस्ट एंड मैनेज कंट्रोल फाइल फ्रॉम ए रिमोट कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। मेल सर्विस में मैंने पहले ही बोला था कि ये एक मेल सर्विस प्रोवाइड, एक मेल सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करती है। डायरेक्टरी सर्विस एक डायरेक्टरी बताती है डेटा को हम लोग को कहाँ भेजना है। एक सर्विस होती है जहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे एड्रेस मेंशन होते हैं। हम लोग कौन सा डिवाइस या प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, SMTP का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लेयर में। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर के पास से डेटा कहाँ जाती है, जाती है आपका प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन की लेयर क्या करती है, मैंने पहले भी बोला था, डेटा को इनक्रिप्ट करेगी, ट्रांसलेट करेगी, कॉम्प्रेस करेगी, ठीक है, कॉम्प्रेस करती है। फिर इसमें जो क्या क्या यूज होता है, JPG फाइल हो गई, MPG फाइल हो गई, GIF हो गई, जो रिप्रेजेंटेशन का काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद डेटा आप लोग का जाता है सेशन लेयर के पास, ठीक है। अगर सेंडर साइड से मैं बता रहा हूँ, सेशन लेयर क्या करती है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है, ठीक है, सिंक्रोनाइज करती है, जैसे मैंने डायग्राम में पहले बताया था, ठीक है। आप देख सकते हैं द सेशन लेयर अलाउ ए प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट और सिंक्रोनाइज पॉइंट टू ए स्ट्रीम। सपोज 2000 पेज मुझे डेटा को भेजना है, ठीक है। इफ़ ए सिस्टम इज सेंडिंग ए फाइल ऑफ 2000 पेज, तो ये क्या करेगा, हज़ार पेज में डेटा को सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि बीच में डेटा अगर करप्ट हो जाता है तो डेटा हमें फिर से वापस नहीं भेजना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइस क्या यूज करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिवाइस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं शॉर्ट पे मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेशन लेयर के बाद फिर डेटा आप लोग की जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। जी हाँ, कहाँ जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं, जो डेटा थी उसको सेगमेंट में बांट देते हैं, ठीक है। वो पैकेट हम लोग कर सकते हैं, सेगमेंट इन असेंबली। मैसेज डिवाइड इनटू ट्रांसमिटेबल सेगमेंट विथ ईच सेगमेंट कंटेनिंग ए सीक्वेंस नंबर। सब में अलग अलग सीक्वेंस नंबर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। कनेक्शन कंट्रोल का भी काम करता है कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, द ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इंक्लूड ए टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड सर्विस पॉइंट एड्रेस, सर, ठीक है। द नेटवर्क लेयर क्या करता था, द नेटवर्क लेयर गेट ईच पैकेट टू करेक्ट कंप्यूटर, द ट्रांसपोर्ट लेयर गेट्स द इंटायर मैसेज, ठीक है, पूरे इंटायर मैसेज को भेजता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हम लोग चलते हैं किस पे, आप वीडियो को स्लाइड, सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग पॉज करके फिर राइड भी कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद डेटा जाती है आपका नेटवर्क के लेयर के पास, ठीक है। नेटवर्क लेयर मैंने पहले ही बोला था, एक हेडर लगाता है, उसको फिर लॉजिकल एड्रेस भी लगाता है वहाँ पे, उसके लॉजिकल एड्रेस लगा के एक राउटिंग पाथ देके फिर डेटा को आगे भेज देता है। डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख सकते होंगे। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट इन ए डिफरेंट नेटवर्क और मल्टीपल नेटवर्क, ठीक है। जहाँ पे वेयर्स द डेटा लिंक लेयर क्या करती थी, डिलीवरी पैकेज दो सिस्टम के बीच में करती थी, ठीक है। दो सिस्टम, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल्स नेटवर्क के बीच में डेटा को यहाँ पे भेज सकते हैं नेटवर्क लेयर में, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो को, यहाँ से पॉज भी करके हम लोग राइड भी कर सकते हो। जब फिजिकल लेयर कुछ नहीं करता है, यहाँ पे डेटा जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर जो डेटा को भेजा हुआ होता है, ठीक है, उसमें से हेडर लगाता है, उसका लॉजिकल एड्रेस ऐड करता है और फिर एक रूट के द्वारा, फाइनल रूट के द्वारा डेटा को आगे भेज देता है। यहाँ पे हम लोग राउटर और स्विच का यहाँ पे इसका यूज करते हैं नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर के बाद डेटा हमारी जाती है डेटा लिंक लेयर के पास। कहाँ जाती है, डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ये मैंने पहले ही बोला था, स्मॉल पीसेस में डेटा को बांट देता है। जो भी पैकेट जो नेटवर्क लेयर से आया था उसे सेगमेंट पैकेट, उसको छोटे छोटे पीस में उसे बांट देता है,
ठीक है, उसे हम लोग फ्रेम कहते हैं। उससे फिजिकल एड्रेस लगाता है, ठीक है, फिजिकल एड्रेस लगाता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, एरर को कंट्रोल करता है, एक्सेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर डेटा को आगे भेज देता है आपका, कहाँ भेजता है, फिजिकल लेयर के पास, ठीक है। फिजिकल लेयर क्या करती है, फिजिकल लेयर ट्रांसफ़र और कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बिट टू अनदर, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को बिट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर इसका फंक्शन क्या क्या होता है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम, इट डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द डिवाइसेस इन द ट्रांसमिशन मीडियम। इट्स ऑल्सो डिफाइन द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है ट्रांसमिशन मीडियम पे, आप देख सकते हैं। बिट को रिप्रेजेंट करती है, कंप्यूटर तो बिट ही समझेगा आपको, 0 to 1 की भाषा में मैसेज को समझता है। इट डिफाइन टाइप्स ऑफ इनकोडिंग, हाउ 0 and 1s आर चेंज टू सिग्नल। डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट, द नंबर ऑफ बिट्स सेंड जो होता है इस सेकेंड। इट डिफाइन द ड्यूरेशन ऑफ बिट विच इज़ हाउ टू लॉन्ग इन लास्ट, कितना देर से पहुंच रहा है, कितना जल्दी पहुंच रहा है। बिट को सिंक्रोनाइज भी करता है। फिजिकल टोपोलॉजी को डिफाइन करता है। ट्रांसमिशन मोड बताता है किस मोड के द्वारा हम लोग डेटा को भेजते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना कर रखा हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। डिवाइस कौन कौन सा यूज़ करते हैं, हब हो गया, रिपीटर हो गया, मॉडम हो गया, केबल हो गया, फिजिकल लेयर हो गया। आप लोग को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे में एक समरी बना के रखा हुआ है, मैं आप लोग को वहाँ पे ले चलता हूँ सिंपल सा समरी पे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे राइड भी कर सकते हो। ऐसे कहा जाता है जिसने इसे समझ लिया उसकी पूरी नेटवर्किंग क्लियर हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिकैप भी कर दूंगा। हम लोग चलते हैं समरी की ओर। जी हाँ, 7 लेयर का ये समरी मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर जैसा नाम, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसलेट करता है, कॉम्प्रेस करता है, इनक्रिप्ट करता है। सेशन लेयर क्या करता है, सेशन लेयर एक मेंटेन करता, ये सेशन को इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, सिंक्रोनाइज द सिस्टम। हम लोग कौन कौन सा यहाँ पे प्रोटोकॉल्स और या डिवाइस यूज करते हैं, SMTP यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर तो JPEG जो रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, JPEG, MPEG, GIF हो गए, JPEG ये सब तो पिक्चर्स होती है, MPEG वीडियोस के लिए होता है, एक्सटेंशन है ये। सेशन लेयर को क्या होता है, नेट बायोस, PPTP। ट्रांसपोर्ट लेयर TCP, UDP। ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या होता है, इंश्योर दैट द होल मैसेज अराइव्स इंटैक्ट इन द ऑर्डर विथ एरर कंट्रोल कम्युनिकेशन। मैंने पहले ही बोला था। और जो डेटा होती है उसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटता है, पैकेट्स में बांटता है, उसमें अपना सीक्वेंस नंबर लगाता है, उसको फिर आगे भेज देता है नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट इन डिफरेंट नेटवर्क और मल्टीपल नेटवर्क एंड सो लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल पाथ। क्या करती है, उसी जो सेगमेंट को जो ट्रांसपोर्ट लेयर भेजता है, नेटवर्क लेयर क्या करती है, उसमें एक लॉजिकल एड्रेस लगाती है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस लगा के एक हेडर के द्वारा, और उससे फिर फाइनल रूट पे भेज दिया जाता है नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर की ओर, एक पाथ बता के कि हाँ इस डायरेक्शन में भाई जाना है डेटा तुमको, उस डायरेक्शन में तुम सीधा निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद डेटा आता है राउटर के इसके पास, डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, जो भी पैकेट्स में आया था उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है। जैसे पैकेट्स में बहुत सारी चिट्ठियाँ होती है, सारी चिट्ठियाँ तो एक जगह नहीं जाएगी, तो उसे क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन होप टू अनदर होप। फ्रेम क्या होते हैं, जो स्मॉल डेटा जो होते हैं उसको हम लोग फ्रेम कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, स्विच एंड ब्रिज हो गया। फिर डेटा लिंक लेयर के बाद डेटा कहाँ जाती है, फिजिकल लेयर के पास जाती है। फिजिकल लेयर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन को बिट के फॉर्म्स में
और ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा। हम लोग यहाँ पे डिवाइस कौन सा यूज करते हैं, हब हो गया, रिपीटर्स हो गया, मॉडम हो गया, केबल हो गया, फिजिकल लेयर हो गया और फिजिकल लेयर की जो डिवाइसेस होती है। मैं स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से जाके समरी को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से चलता हूँ इस पिक्चर की ओर। मैं फिर से बोलता हूँ मुझे मेल करना है अपने बॉस को। 1 मिनट में यहाँ से सारी चीज़ को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मुझे मेल करना है अपने बॉस को, ठीक है। किसे मेल करना है, मुझे बॉस को। और मुझे एक डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना है। वो डॉक्यूमेंट्स का साइज सपोज 2000 या 3000 पेजेस का है, ठीक है। हाँ, 2000-3000 पेजेस का। तो सिंपल ही एप्लीकेशन में मैं मेल के द्वारा मैं इसे मेल करता हूँ। मेल में डॉक्यूमेंट्स को अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद मैं प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेज देता हूँ। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, इसे ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, नंबर में या स्ट्रिंग में देखते हैं, उससे कंप्यूटर तो उसे समझेगी नहीं, तो उसे बीट में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, ट्रांसलेट करती है, ठीक है। ट्रांसलेट करती है। डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है तो कॉम्प्रेस भी करता है, ठीक है। कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद डेटा जाता है सेशन लेयर के पास, ठीक है। मैंने बोला था मान लो 2000 पेजेस है, ये क्या कर डेटा को सिंक्रोनाइज कर देता है 0 to सपोज 100 से 200 ठीक है, 200 से लेके 300 से लेके 400, ठीक है। अगर इससे फ़ायदा क्या होता है, बीच में कहीं डेटा करप्ट हो गया, ठीक है, तो हमें वापस से 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मुझे बस 200 से 300 वाले डेटा को भेजना होता है, ठीक है। ठीक है, सेशन लेयर के पास डेटा जाती है कहाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, डेटा को सेगमेंट में छोटे छोटे पैकेट्स में बना देते हैं, ठीक है। क्या करता है, छोटा छोटा पैकेट्स में डेटा को बना देता है, 1 2 3 4, ठीक है। और बना के सीक्वेंस को ऐड कर देता है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में डेटा को भेजता है, ठीक है। और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा कहाँ जाती है, नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसी डेटा को सीक्वेंस रहने देते हैं, जैसे कि 1 2 3 सीक्वेंस, एक लॉजिकल एड्रेस लगा देते हैं, एक हेडर लगा के लॉजिकल एड्रेस लगा देता है, कौन, नेटवर्क। और एक रूट पाथ बता के इस रूट के द्वारा भाई डेटा को भेजना है आगे, फिर डेटा लिंक लेयर के पास डेटा को भेज देता है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इसी पैकेट्स को स्मॉल 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 ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है। इसे हम लोग फ्रेम करते हैं, स्मॉल स्मॉल फ्रेम करते हैं, ठीक है। और फिर डेटा को फिजिकल लेयर के पास भेज देता है। फिजिकल लेयर क्या करती है, तार के द्वारा फिर से फिजिकल लेयर के पास जाके ये डेटा फिर कहाँ जाती है, डेटा लिंक लेयर के पास, नेटवर्क के पास, ट्रांसपोर्ट के पास, सेशन के पास, प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा बिना बॉस उस मेल को चेक कर लेगा, डेटा चेक कर लेगा, हाँ मुझे डेटा रिसीव हो गया, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को कोई डाउट्स है या मेरे पढ़ाने का तरीका में कुछ आप लोग को इम्प्रूवमेंट चाहिए या आप लोग को कुछ सजेशन देना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी ही मैं सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इग्नू का जो BSc 066 फर्स्ट सेमेस्टर का जो हो वो है BSc 0, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।